हेलो फ्रेंड्स, आई एम सविता शर्मा। एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने किया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और उससे पहले की वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब के लिए इज़, एम या आर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें देखते हैं क्या क्या रूल्स रहेंगे। सबसे पहले पहचान के तौर पर मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आएगा। जैसे वह गा रही होगी, तुम जा रहे होंगे, हम खेल रहे होंगे, बच्चा सो रहा होगा वगैरह। गा रहा होगा, जा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, सो रहा होगा। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ भी वर्ब आईएनजी लगेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है विल बी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको ये याद रखना था कहाँ पर एम लगाएं, कहाँ पर इज़ लगाएं, कहाँ पर आर लगाएं। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस थोड़ा सा इजी हो गया, केवल आपको देखना था कहाँ वॉज लगाएं, कहाँ वर लगाएं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट उससे भी आसान है। इसमें किसी तरह का भी सब्जेक्ट हो, आपने विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है आईएनजी। तो सबसे पहले करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव या सकारात्मक सेंटेंसेस, आपको मालूम ही है कि ये वो वाले वाक्य होते हैं यहाँ पर ना तो ना होता है ना ही प्रश्न होता है। तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस विल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे अगर ऊपर वाले सेंटेंसेस को ही ले लें, सबसे पहले था वह गा रही होगी, वह शी विल बी, गाना सिंग और आईएनजी शी विल बी सिंगिंग। सेकंड है तुम जा रहे होंगे, तुम यू विल बी, जाना गो, यू विल बी गोइंग। हम खेल रहे होंगे, हम वी विल बी, खेलना प्ले, वी विल बी प्लेइंग। और लास्ट में बच्चा सो रहा होगा, बच्चा द चाइल्ड विल बी स्लीपिंग। क्लियर? कुछ भी याद रखने को नहीं है, केवल विल बी, सब्जेक्ट विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इन सभी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं था। अगर ऑब्जेक्ट हो तो लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे वो स्कूल जा रही होगी, वह स्कूल जा रही होगी, इसमें ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट शी, फिर विल बी, उसके बाद जाना गो और उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट टू स्कूल। शी सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, गोइंग गो के साथ आईएनजी लगा और ऑब्जेक्ट टू स्कूल। तो ये था हमारा एफर्मेटिव या सकारात्मक सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। या नकारात्मक, जिसमें नामवाचक वाक्य भी बोलते हैं। इसमें भी आपको यही याद रखना है कि नॉट कहाँ आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट बी, विल और बी के बीच में आ रहा है नॉट। सब्जेक्ट विल नॉट बी,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। अगेन कुछ एग्जांपल्स। नंबर 1, वह सो नहीं रही होगी। हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे। लड़के खेल नहीं रहे होंगे। बच्चे नाच नहीं रहे होंगे। तो इनको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट व का शी, विल नॉट बी, शी विल नॉट बी, सोना स्लीप, स्लीप के साथ आईएनजी, शी विल नॉट बी स्लीपिंग। हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे। हम वी विल नॉट बी, जाना गो के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, वी सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। लड़के खेल नहीं रहे होंगे। लड़के द बॉयज विल नॉट बी, खेलना प्ले के साथ आईएनजी, द बॉयज सब्जेक्ट, विल नॉट बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लेइंग। बच्चे नाच नहीं रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट बी, नाचना डांस और डांस के साथ आईएनजी, द चिल्ड्रन इज सब्जेक्ट, फिर विल और बी के बीच में नॉट और फिर डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में उसके साथ लगा आईएनजी। तो इस तरह से हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में केवल ये याद रखिए कि नॉट जो है वो विल और बी के सेंटर में आता है। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न होता है। फिर से वही कहानी, येस नो वाले क्वेश्चंस और WH वाले क्वेश्चंस, उनके दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेकिन उसके पहले इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है यहाँ पर विल बी है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट और लास्ट उसके बाद में बी। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो विल और बी के बीच में आएगा। ओके, WH प्लस सब्जेक्ट प्लस WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। जैसे नेगेटिव में नॉट विल और बी के बीच में आया, यहाँ इंट्रोगेटिव में विल के बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। क्या वो सो रही होगी? क्या बच्चे खेल रहे होंगे?
क्या लड़कियां गा रही होंगी? क्या तुम स्कूल जा रहे होंगे? तुम क्यों रो रहे होगे? सबसे पहले क्या वह सो रही होगी? यस नो वाला क्वेश्चन। सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट शी, बी सोना स्लीप, उसके साथ आईएनजी। विल शी बी स्लीपिंग? तो केवल एक ही पॉइंट कि सब्जेक्ट जो है वो विल और बी के बीच में आ रहा है। विल तो हमें पता ही है कि हम सबसे पहले लगाएंगे, लेकिन बी जो है वो सब्जेक्ट के बाद में, ये आपने याद रखना है। क्या बच्चे खेल रहे होंगे? विल द चिल्ड्रन बी खेलना प्लेइंग, प्ले आईएनजी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले विल लगा रहे हैं, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर बी आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। विल द चिल्ड्रन बी प्लेइंग? विल शी बी स्लीपिंग? क्या लड़कियां गा रही होंगी? विल सब्जेक्ट द गर्ल्स बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गा रही होंगी, गाना सिंग। विल द गर्ल्स बी सिंगिंग? क्या तुम स्कूल जा रहे होंगे? फिर सबसे पहले विल, तुम, यू, बी जाना गोइंग टू स्कूल। इसमें टू स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले विल लगा, यहाँ पे WH नहीं है, सबसे पहले विल लगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। विल यू बी गोइंग टू स्कूल? तुम क्यों रो रहे होगे? ये है WH, क्यों, वाई। तो यहाँ पर वाई सबसे पहले आ गया, वाई, फिर विल, तुम, यू, बी रोना, वीप। वाई विल यू बी वीपिंग? तुम क्यों रो रहे होंगे? तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपके येस नो वाले क्वेश्चंस हैं, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और अगर ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट। और WH वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले WH का वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इसके बाद हमारी लास्ट कैटेगरी है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जैसे हमें पहले ही मालूम है, क्वेश्चन भी आता है और नेगेटिव भी होता है, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें भी जैसे हमने पहले किया है सेम ही रहेगा, केवल नॉट ऐड होगा। सबसे पहले WH अगर है, फिर विल प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नॉट बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने नॉट कहाँ लगाया, सब्जेक्ट के बाद में। तो इसके एग्जाम्पल्स भी 2-3 ले लेते हैं। सबसे पहले
क्या वह गा नहीं रही होगी? क्या तुम खेल नहीं रहे होंगे? क्या बच्चे लड़ नहीं रहे होंगे? बच्चे खेल क्यों नहीं रहे होंगे? या फिर बच्चे कहाँ खेल रहे होंगे? अब इनको ट्रांसलेट करते हैं। पहले 3 जो हैं वो हैं येस नो वाले क्वेश्चंस, इसलिए WH नहीं आएगा। सबसे पहले विल, क्या वह गा नहीं रही होगी? विल। फिर आएगा सब्जेक्ट, वह शी। नॉट बी, गाना सिंग, सिंग के साथ ING। विल शी नॉट बी सिंगिंग। विल क्या है? सबसे पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट शी, फिर नॉट बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग है। क्या तुम खेल नहीं रहे होंगे? ये भी उसी तरह से सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट यू, नॉट बी, खेलना प्लेइंग। विल यू नॉट बी प्लेइंग? क्या बच्चे लड़ नहीं रहे होंगे? लड़ना होता है फाइट। विल द चिल्ड्रन नॉट बी फाइटिंग? क्या करें हम? सबसे पहले विल लगाया, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइट और उसके साथ ING। विल द चिल्ड्रन नॉट बी फाइटिंग? इन सभी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये लास्ट 2 सेंटेंसेस हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ WH क्वेश्चंस, क्यों नहीं और कहाँ। क्यों के लिए वाई, तो सबसे पहले लगेगा वाई विल, बच्चे सब्जेक्ट, द चिल्ड्रन नॉट बी, खेलना प्लेइंग। और लास्ट सेंटेंस, बच्चे कहाँ खेल रहे होंगे, तो कहाँ की वेयर। तो ये दोनों हैं WH वर्ड, वेयर, विल, द चिल्ड्रन कहाँ नहीं खेल रहे होंगे, क्योंकि हम नेगेटिव भी ले रहे हैं। वेयर विल द चिल्ड्रन नॉट बी प्लेइंग। ओके, तो ये सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें सबसे पहले WH अगर हो, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने आज क्या किया है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हमने इसको कंपेयर किया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ, जो हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किए थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, पास्ट हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है। डिफरेंस केवल है हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है इज़, एम या आर। पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज या वर। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है विल बी।
तो मैंने ये कहा कि ये टेंस सबसे आसान होगा, क्योंकि ना तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ इज़ लगाएं, कहाँ एम लगाएं, कहाँ आर लगाएं, ना ही आपको ये ध्यान रखना है कहाँ वॉज लगाएं, कहाँ वर लगाएं। कोई भी सब्जेक्ट हो आपने विल बी लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो सबसे पहले पहचान हमने की कि जहाँ पर मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, वहाँ पर आप क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि ये सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर वह गा रही होगी, तुम जा रहे होंगे, हम खेल रहे होंगे, बच्चा सो रहा होगा। उसके बाद हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्यों के बारे में सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एग्जांपल्स के तौर पर जैसे हमने वही सेंटेंसेस लिए, वह गा रही होगी, शी विल बी सिंगिंग। शी हमारा आ गया सब्जेक्ट, विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर ऑब्जेक्ट हो जैसे इस सेंटेंस में वह स्कूल जा रही होगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया शी, फिर विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंसेस लिए। उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर में केवल नॉट ऐड हुआ, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि नॉट कहाँ पर ऐड होगा। विल और बी के बीच में आएगा नॉट। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बनी सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह सो नहीं रही होगी, वह सब्जेक्ट है शी, उसके बाद विल नॉट बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद हमने किया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य। इनमें हमेशा की तरह दो कैटेगरीज, यूएस नो क्वेश्चंस और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। अगर डब्ल्यूएच क्वेश्चन है तो डब्ल्यूएच वर्ड सबसे पहले, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यह मैंने कहा कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जो है वो विल और बी के बीच में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वह सो रही होगी, विल शी बी स्लीपिंग। तो यहाँ पर क्योंकि येस नो क्वेश्चन है तो सबसे पहले विल आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर बी और फिर स्लीपिंग। फिर हमने एग्जाम्पल लिए डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के, जैसे तुम क्यों रो रहे होगे, तुम क्यों रो रहे होंगे। तो क्यों जो है डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, वाई, तो वाई सबसे पहले आया, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद लास्ट कैटेगरी आई इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। यहाँ पर क्वेश्चन भी होता है और नेगेटिव भी। तो ये हमने देखा कि इंट्रोगेटिव की तरह ही है, केवल ऐड किया हुआ नॉट, लेकिन नॉट कहाँ ऐड हुआ, सब्जेक्ट के बाद में। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर डब्ल्यूएच प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के लिए, क्या वो गा नहीं रही होगी, विल शी नॉट बी सिंगिंग। तो यहाँ से देखा जाए तो सबसे पहले विल आया, फिर सब्जेक्ट आया शी, फिर नॉट बी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर हम डब्ल्यूएच क्वेश्चंस की बात करें, बच्चे खेल क्यों नहीं रहे होंगे, तो यहाँ पर क्यों, वाई, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, तो वाई सबसे पहले आ गया, उसके बाद विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया द चिल्ड्रन, फिर नॉट बी और फिर प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग। और जितने भी जो सेंटेंसेस थे इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं था। अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो
आईएनजी वाला जो वर्ब है उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। आई होप आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई सजेशंस हों तो कमेंट बॉक्स में दें, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।